मीडिया में स्पेकुलेशन चली और मैंने अखबार में भी देखा आके कि जनाब यहां कोई अड्डे बन रहे हैं। जनाबे वाला, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा और एक और अर्ज करता चलूंगा। इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बनेगा। माजी को भूलो, माजी को भूलो, कोई इंशाअल्लाह अड्डा नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह वो जो ड्रोन्स होते रहे और विकीलीक्स में जो छपता रहा उसका भी जिक्र नहीं होगा। The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अंदाज में इस बात की तरदीद की है कि कोई भी अड्डा अमेरिका के हवाले किया जा रहा है और ये इतलात थी अखबारात के अंदर। कल पेंटागन के हवाले से भी ऐसी बातें सामने आई कि जो तामुन है वो पाकिस्तान की जानिब से इनखला के बाद किया जाएगा अमेरिका से। आज फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की तरदीद की, खुलकर जो कहा वो आपने सुना। और लेकिन जो कल वजाहत जारी हुई है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, ALOC और GLOC, ये वो मुआहदा है जो 2001 के अंदर जो है वो हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तामुन का। इस मुआहदे की भी जिक्र करेंगे, हुआ क्या था माजी में, किस तरीके से जो एयर बेसिस अमेरिका के हवाले किए गए जिन्होंने अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ पे बमबारी की। आज ये है हमारा पहला मौजू और आज हम अपने दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे गज़ा की रिलीफ सरगर्मियों का। और आज एक और NGO अल खिदमत पाकिस्तान के जो रज़ाकार हैं उनकी जानिब से गज़ा के अंदर पहुँचाई जा रही है इमदाद, इसका भी तफसीली जायज़ा लेंगे, किस तरीके से हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं, आपकी जो इमदाद है गज़ा के मुसलमानों के साथ पहुँच सकती है। और जिक्र करेंगे एक बलूचिस्तान का मेगा करप्शन स्कैंडल का आज फैसला आया, उसके मुज़म्मरात क्या हैं। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब वज़ीर ख़ारजा ने जो बात कह दी, इसके बाद तो मेरा ख्याल है ये गुफ्तगू का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, जो बहस जारी है। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया था, उसके बाद ये वजाहत आई है वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। लेकिन बात उनकी अपनी जगह पे, लेकिन जो कल वजाहत आई है ALOC GLOC, ये वो मुआहदा है। पहले तो इसका जिक्र कर लेते, ये है क्या, आप भी उस वक्त में वहाँ तैनात थे और जो एयर बेसिस दिए गए थे, अगर मुआहदा हमारा 2001 का ये है अमेरिका से, तो फिर जो अमेरिका को एयर बेसिस दिए गए थे वो किस बुनियाद पर दिए गए थे मुआहदे के बगैर? देखें, बुनियादी तौर पर जिस वक्त 9/11 हुआ है इसके ऊपर मैंने जनरल महमूद साहब से एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू किया था। ISI चीफ थे, ISF चीफ थे और उस वक्त वहाँ मौजूद थे। अच्छा। और मैंने तकरीबन 4 कॉलम्स में वो बाकायदा दिया कर किया था। और ये जो तस्वर है कि अमेरिका ने हमें ये कहा था कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में पहुँचा देंगे, और मैं हालब्रोक से यहाँ मिला भी था, रिचर्ड हालब्रोक, वो लंबे से जीवो जिन्नात किस्म की चीज़, और वो हिलरी क्लिंटन के दौर उसमें ये तासुर ही ख़त्म है कि कभी अमेरिका ने थ्रेट किया था। मुशर्रफ साहब हमें झूठ बोलते हैं लोगों को, और उसने इंटरव्यू में कहा है। हाँ। और मेरा वो कॉलम छपा है जनरल महमूद, कहता है मुशर्रफ को तो बात ही नहीं हुई थी, मैं वहां पर था। रिचर्ड आर्मिटेज ने मेरा ख्याल, रिचर्ड आर्मिटेज ने हालब्रोक से, हालब्रोक ने भी बात की थी। रिचर्ड आर्मिटेज ने धमकी दी थी, नहीं वो भी फिक्रा, कोई धमकी नहीं दी थी, कोई फोन ही नहीं, जो मुशर्रफ साहब कहते हैं। मुशर्रफ साहब ने कहा कि, और वो जो धमकी जहां दी गई थी उसका भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जनरल महमूद कहता है कि पाकिस्तान की एड बंद हो चुकी थी और हमारे पास कुछ चीज़ नहीं थी मौजूद किसी तौर पर। हमारे हेलीकॉप्टर स्टैंडर्ड हो गए हुए थे, टोटल हमारे टैंक्स नहीं चल रहे थे। तो पहले उन्होंने वज़ीर ख़ारजा सत्तार को भेजा कि कुछ पैसे वैसे मांग लो अमेरिका से और कुछ पुर्जे मांग लो। तो सत्तार को उन्होंने वापस भेज दिया। अभी 9/11 नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम आई कनेक्शन के ऊपर ISI चाहे चीफ और उससे बात करें CIA के चीफ से, जॉर्ज टेनेंट से। तो जॉर्ज टेनेंट के पास कहता मैं गया तो उन्हें 1-2 दफ़ा मुलाकातों के अंदर अचानक हुआ ये कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं मुश्किल लगता है, अब हमारी पॉलिसी बदल चुकी हुई है, आप मेरे ख्याल वक्त ज़ाया ना करें। जॉर्ज टेनेंट वो शख्स है कि जो CIA का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट
और आज भी जो तमगे दिए जाते हैं वो जॉर्ज टैनन के नाम के तमगे दिए जाते हैं, जो उन्होंने उसको दिए थे नाइफ के बेटे को। तो जॉर्ज टैनन ने कहते करके तो मैं वहां पर रुक गया। तो मैंने अगले दिन फ्लाइट थी मेरी 10 सितंबर को। तो मुझे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की कुछ कम्युनिटीज आपके साथ खाना वाना करते हैं तो आप 1 या 2 दिन डिले करते हैं। और उस डिले करने के दौरान मैं वहां रुक गया तो सुबह 9/11 हो गया न्यूयॉर्क। और 9/11 जिस वक्त हुआ है तो ये फिक्रा ऑन रिकॉर्ड है अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी, मेरे कॉलम्स के उसके ऊपर भी, कि मैं उसके बाद गया तो मैं जाके मिलने गया उससे, जॉर्ज टैनन से। तो जॉर्ज टैनन मुझे देख के अचानक मेरी तरफ आया है और गले मिला है। तो मैं नहीं समझता था कि CIA का चीफ इतना ट्रबल करेगा कि उसके आंसू गिरे हैं और मैंने अपने कंधों पे महसूस किए। और वो कशकोल जो मेरे हाथ में था वो कशकोल उसके हाथ में आ गया। अच्छा, व्हाट यू कैन डू फॉर अस। तो मैं घबरा गया। उस दौरान वो मीटिंग चल रही थी तो मुशर्रफ से गुफ्तगू करता है, ये एग्जैक्ट ये हुई है। जिसके बाद वो तालिबान के साथ भी आपको मैं वो लंबी स्टोरी नहीं सुनाना चाहता उस वक्त। आई वॉज राइट इन दी हार्ट ऑफ द प्लेस। मैं कोयटा में था और ये पूरा करपोल के चाकी में था उन जमाने में। तो उस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि ये इसको उन्होंने कहा तो उससे कहता है कि जो टैनन ने किताब लिखी है लिखवाई है, बल्कि वॉर्स के ऊपर जो लिखी नहीं थी लिखवाई थी, कि हमने 7 मुतालबात डिफरेंट रखे और मुतालबात के अंदर हमने पाकिस्तान को कहा ये और हमने एक फिक्रा से फ़ोन करवाया गया और कहा गया कि आप हमारे साथ हैं, नहीं है तो हमारी ये फिक्रा बोला था, नहीं तो आप हमारे मुखालिफ हैं, तो आप क्या करेंगे। 7 तो हमारी मीटिंग जो थी जो सुबह 7 बजे होती है, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट का हेड होता है, मतलब वो जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है, फॉरेन मिनिस्टर जो कह लिया, प्रेसिडेंट होता है, पेंटागन का चीफ होता है, CIA का ओवल ऑफिस में होती है, ओवल ऑफिस में सुबह 7 बजे डेली मीटिंग होती है। तो उसमें हमने सोचा कि अगर हम रात को फ़ोन करेंगे, अभी तो रात है वहाँ के रात में, तो मुशर्रफ 3 से ज़्यादा मानेगा। तो जब वापस फ़ोन आया है जॉर्ज W. बुश को, तो उसने कहा कि टू आर अटर सरप्राइज मुशर्रफ 7 के 7 चीज़ें मान गया था। एक रिपोर्ट है जो 2004 में समिट हुई है, जब वॉर ऑन टेरर को उन्होंने वाइंड अप किया है और वो सेनेट की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। अगर आप कल प्रोग्राम हमारा है, मैं यहाँ पर वो रिपोर्ट जो है उसको दिखाऊंगा। उसमें उन्होंने पूरी समरी दी है कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या क्या खिदमात अता की। उन्होंने कहा है कि ये दोनों का ऑपरेशन पाकिस्तान मान गया था, ALOC और GLOC, एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये है, और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये होती है कि आपको उससे गुजरते हुए अगर फाइटर्स गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप उस पर रोकेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिकन बैरी अड्डा जो है, बैरी बेड़ा जो है, वो बहरा अरब में खड़ा है और वहां से अफगानिस्तान को जा रहे हैं, तो चले जाएंगे दूसरी तरफ। यही वजह है कि ये चीजें उन्होंने फिर इंटेलिजेंस स्पोर्ट सारा कुछ मान। लेकिन इसमें तो अड्डे तो थे नहीं। मैं बताता हूँ, अर्ज करता। अब वो कहां से? अब मैं अर्ज करता। मैं कोयटा में एक दिन गुजर रहा था और वहां पर कोयटा में खालिद बेस जी, वो खालिद बेस जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो करते हैं अपना परवाज़ें वगैरह, सीखते भी हैं। उसमें ये जो होते हैं ना, जो बच्चे जो सीखने जाते हैं, जैसे वाल्टन है, इस तरह का छोटा। तो उस तरफ हन्ना का रास्ता बंद, तो वहाँ पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमेरिकन खड़े थे। अच्छा, हन्ना लेक की तरफ, हन्ना लेक के जाते हो खालिद बेस के, ये रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ तो हम भी जाने की इजाज़त नहीं। देन आई केम टू नो कि जैकबाद में, यानी जो शाहिद अजीज ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं एक दिन जैकबाद एयरपोर्ट पे गया तो उसने कहा तुम लेफ्टिनेंट जनरल तो हो गए, बट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर हियर। मुशर्रफ ने अपने तौर पर ये 3 अड्डे, शमसी का बेस और ये, वो रिपोर्ट कहती है कि इन तीनों अड्डों से 57,000 दफा अमेरिका का जहाज उड़ा है, बम बरा, और उसने बम बरसाए हैं अफगान भाइयों के ऊपर। 57,000 सॉर्टीज का लफ्ज इस्तेमाल है और 7 सेनेट की तालियां बजती हैं, कहते हैं क्या अच्छी बात है रिपोर्ट हुई। दूसरा उन्होंने कहा है कि 480 के करीब लोगों को पकड़ के उन्होंने हमारे हवाले किया है कि ये मुजरम है ये वे, और टू आर अटर सरप्राइज अक्सरियत उनमें ऐसी थी जो मुशर्रफ ने पकड़ के दे दिए थे, मुजरम को थे, बकरियां वो तो सेनेट ने कहा, खुद मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में भी यही बात है। सैफुल्लाह पराचा आखिरी जो बंदा रिहा हुआ है, कोई जुर्म नहीं लेकिन पैसे कमाने हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट। एक तो ये था कि वो
अकॉर्डिंग टू शाहिद अजीज, नॉट इवन द कोर कमांडर्स को पता था कि ये अड्डे दिए गए हैं। तो ये एक तो इंटरनेशनल, तो उन्होंने बात से। इसी तरह ड्रोन्स के बारे में वो जो मशहूर फिक्रा है उसका सज्जादारी का, और जो फिक्रा उसका कि हमें कोई परवाह नहीं चाहिए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है उस्मान साहब, जो मुशाहिद हुसैन साहब ने भी कही है, ये 9/11 का वक्त नहीं है। 9/11 को गुजरे हुए 20 साल, हालात बदल गए। चाइनीज की प्रेस ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अड्डा बना अमेरिका का, तो हम ये समझेंगे कि ये बिल्कुल क्वाड का अड्डा है जो कि यहां बन चुका है और हमारी कंटेनमेंट के लिए बना है। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल में? इसीलिए वो आज वो बोला है इमरान खान के होते नहीं हो सकता, तो फलाने के होते होता। टाइम गुजर गया। अमेरिका जो है, अमेरिका इज एक्चुअली बेगिंग, उसने दिए ना, उसने इज बेगिंग टू वे आउट, क्योंकि वियतनाम में उसके पास कमोडिया था, वो निकल गया था। रूस के लिए अपना ताजिकिस्तान था, निकल गया था। अमेरिका के लिए रास्ता, वो सारा सामान छोड़ने को तैयार है, निकलना चाहते हैं। चलें जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ गजा की सूरत हाल।